और वही राघोपुर जो राघोपुर का बाढ़ के समय में ये कटाव होता है, ये चारों तरफ से नदी होने की वजह से कटाव होता है। पिछले विगत वर्ष यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या, भारी बीघा ज़मीन, करीब 50-100, इस साइड में करीब 200-250 बीघा ज़मीन नदी में समा गया था, जो बहुत तेज़ी कटाव हुआ था। अब तस्वीर दिखाई कि मैं अभी जेटली घाट पे हूँ और यहाँ पे बोल्डर पिचिंग का काम हो रहा है। जो बोल्डर पिचिंग का काम पूर्ण हो गया है, तो तस्वीर में देखिए किस तरीके से यहाँ पे तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र में है। तो तेजस्वी यादव जी राघोपुर के लिए एक बार सोचे हैं और ये बोल्डर पिचिंग का काम करवा दिए हैं, क्योंकि हर साल राघोपुर का किसानों का हज़ारों बीघा ज़मीन इस गंगा नदी में कट जाता था, जिस वजह से उनको फसल बोने यानी कि खेती करने योग्य उनका ज़मीन बह जाता था। कितना किसान का इस नदी में, लेकिन उसके बाद भी जब पानी कम होता है तो इस पर खेती बाड़ी होता है, जैसे अभी कद्दू और ककड़ी का खीरा उरा का पेड़ लगता है। लेकिन चलिए अब दिखाते हैं किस तरीके से पूरा इसका जाल बिछ गया, बोल्डर पिचिंग का जाल बिछ गया। यहाँ पे काम सभी कर चुके हैं, क्योंकि राघोपुर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। हमेशा को रोकने के लिए बाढ़ निरोधक है तो या फिर बोल्डर पिचिंग का काम करा लिया गया है। और यहाँ पे चलिए ऊपर से कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपको जेटली घाट का तस्वीर दिखाए किस तरीके से यहाँ पे बोल्डर पिचिंग का काम संपूर्ण हो गया है और कुछ फेज में बचा होगा, उसके भी जानकारी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो आप तस्वीर के थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे पूरा जो जेटली घाट था, करीब वो जो नाव लगा है वहाँ तक घाट हुआ करता था, ये ज़मीन हुआ करता था। लेकिन पिछले वर्ष से कटाव के बाद यहाँ तक आ गया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे जो शमशान घाट का बना हुआ है वो भी कट जाता अगर सही समय पे ये नहीं होता। लेकिन पिछले साल को देखते हुए इस साल राघोपुर के हज़ारों बीघा को ज़मीन बचाने के लिए बोल्डर पिचिंग का काम हो गया, क्योंकि बोल्डर पिचिंग अगर हो जाता है सही समय पे बाढ़ आने से पहले तो राघोपुर के हज़ारों किसानों का ज़मीन कटाव होने से बच जाता है। क्योंकि राघोपुर के चारों तरफ से नदी है, एक तरफ से गंगा नदी है और दूसरे तरफ से गंडक नदी है। और जब बाढ़ का समय होता है तो पानी का तेज बहाव होने की वजह से ये कटाव शुरू हो जाता है। पिछले वर्ष भी हुआ था, लेकिन इस बार पूरा तैयारी कर लिया गया ताकि राघोपुर का लोग किसानों का ज़मीन इस कटाव में न कटे और उनका खेती करने के लिए ज़मीन बोल्डर पिचिंग का अभी काम हो रहा है। ये सभी युवाओं की मांग की वजह से हुआ था। पिछले कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव राघोपुर के दौरा पे आए थे, उसके बाद युवाओं ने उनको विरोध किया, अपना मांग रखा, उसके बाद ये काम शुरू हुआ। कुछ जो लोग बता रहे हैं, तो राघोपुर के युवाओं से भी विनती है कि अपने अगर विधायक से अपना अधिकार हक मांगने का प्रयास हमेशा करिएगा तो किसी भी पार्टी या किसी भी नेता हो उनसे विकास करने पे मजबूर हो जाएंगे।